नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से कश्मीर में हमला हुआ है और वहां धर्म पूछ करके आतंकियों ने गोली मारी है, इस तमाम मुद्दे पर देश मर्माहत है। इसी बात को लेकर के आज जनसुराज ने भी चिंता जाहिर की है। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज पार्टी के नेता, जरा सुनिए। कि कुछ टूरिस्ट जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्यों से घूमने गए थे, उन पर एक कायरतापूर्ण अटैक, ये एक ह्यूमैनिटी का एक नया लो आप इसको कह सकते हैं। और जनसुराज इसकी पूरी निंदा करता है और निंदा के साथ साथ जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना और उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। और बिल्कुल ये निवेदन करता है कि इस पर जल्द से जल्द जो इसके पीछे हैं उनको दंडित किया जाए, उनको खोजा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। तब तक ये महरम जो है वो जिन परिवारों के साथ ये घटना घटित हुई है उन पर नहीं हो पाएगा। 28 लोग अभी तक मर चुके हैं और घायल लोग में भी धीरे धीरे 1-2 मरते जा रहे हैं। जनसुराज की संवेदना, जनसुराज के सदस्यों की संवेदना है परिवार के साथ और लोगों से निवेदन करती है, लोग पार्टी निवेदन करती है कि सरकार को जो भी हुआ है इसमें मदद कीजिए, लोग कोऑपरेट करें, इसका इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट लोग हैं उनको एजेंसियां पकड़ के जस्टिस के सामने लाएं, उनको सज़ा दिलवाएं। और सरकार से यह भी मेरी कामना है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लिए कुछ कंपनसेशन के रूप में परिवार के लिए व्यवस्था की है सरकार, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की भी चूक रही है। सिक्योरिटी फेलियर रहा है। 7 दिन से पता था कि लोग आ चुके हैं, टेररिस्ट घुस चुके हैं झाड़ियों में। लगता है कहीं न कहीं चूक हुई है। आज कोई राजनीतिक बात करने का मौका नहीं है इस पर, इसलिए हम लोग संवेदना जनसुराज की तरफ से और हमारे अध्यक्ष, हमारे सूत्रधार और हमारे ऑफिस लीडर की तरफ से, सदस्यों की तरफ से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जनसुराज परिवार उन मरे हुए जो लोग हैं उनके प्रति सद्भावना, संतावना देती है और जो घायल हैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो। और इस दुख के घड़ी में जनसुराज परिवार उस सारे पीड़ित परिवारों के साथ है। लेकिन इतनी भर बात कह देने से मात्र समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसकी जिम्मेवारी का इस पाकिस्तान के लश्कर संगठन ने जो ली है। अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं लैप्सेज है। पहला लैप्सेज तो है इंटेलिजेंस का, कि आखिर खुफिया विभाग भारत सरकार के अधीन है तो क्या कर रही थी जब 7 दिनों से आतंकी इस हिंदुस्तान के वैसे प्रदेश में घुसे हुए थे जिस प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस के रूप में हिंदुस्तान और कश्मीर के मैप पर जाना जाता है। उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे लोग। पिछले बार का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 2,24,00,000 लोगों ने कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में वहाँ यात्रा की है और वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा आय का जरिया है। तो धीरे धीरे कश्मीर नॉर्मल हो रहा था, लेकिन आज ये घटना ने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। तो आपने सुना कि जनसुराज पार्टी के नेता ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है और इससे हम भी मर्माहत है। लेकिन जनसुराज पार्टी के नेता मोदी सरकार पर या फिर जो गवर्नेंस है उस पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं थी। वाकई अगर सिक्योरिटी होता तो इतनी बड़ी हादसा नहीं घटती, इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।